राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, अभी बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है तो हम हमारे कान्हा जी के लिए छोटा सा पंखा बनाएंगे। जब हमारा कभी मन होता है कि हम लड्डू गोपाल जी के पास बैठें और उनकी सेवा करें तो हम हाथ से उनका पंखा कर सकते हैं। वैसे तो आजकल लाइट आती है, एसी पंखा कूलर चलते रहते हैं, हाथ के पंखे की ज़रूरत नहीं होती। पर कभी जैसे लाइट नहीं आ रही और आपका ठाकुर जी की सेवा करने का मन है तो आप पंखे से ठाकुर जी को अपने हाथ से हवा कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे कान्हा जी के लिए छोटा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, प्यारा सा हाथ का पंखा। पंखा बनाने के लिए हमने 2-3 तरह का कपड़ा लिया है। यहाँ पर ये कपड़ा तो वर्क वाला लिया है मैंने, और ये कपड़ा मैचिंग का लिया है, और ये मैंने नेट लिया है। फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। ये मेरे पास एक बुके पड़ा था तो मैं इससे ही बना रही हूँ। ये मैंने कपड़े को कटिंग कर ली है और अब हम कपड़े को जो हमने कटिंग की है मैं उसका आपको साइज़ बता देती हूँ। ये एक पट्टी ली है मैंने 10 इंच की। आप इसको बड़ी छोटी ले सकते हैं, बाद में ज़रूरत होगी तो हम इसको कट कर देंगे। इसकी चौड़ाई लिए हमने 2.5 इंच और लंबाई लिए हमने 10 इंच, और 2 पट्टियाँ और लिए हैं हमने, तो इनकी चौड़ाई लिए करीब हमने 1.5 इंच और लंबाई लिए हमने, इसको मैंने डबल कर लिया है, फिर लंबाई 8 इंच ली है तो 8 का हो गया 16 इंच। तो इससे 2 पट्टियाँ कट की हैं। एक पट्टी हमने नेट फैब्रिक से कट की है, इसकी चौड़ाई ली है 1 इंच और लंबाई हम इसकी थोड़ी ज़्यादा लेंगे, जिससे हम चुन्नट डाल के फ्रिल बनाएंगे। तो करीब 22 इंच की इसकी लंबाई ले ली है। और मैंने ये 2 गोल कपड़े कट करके रख लिए, और जो हमने बुके लिया था उसको मैंने खोल लिया है और उसकी स्ट्रिक को अभी मैंने रख दिया है। मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है। तो इसको हमने, ये प्लास्टिक का सा पेपर है, अगर हमारे पास ये बुके नहीं है तो हम जो चावल आते हैं घर में उसका कट्टा होता है उससे भी बना सकते हैं। आटे का कट्टा आता है प्लास्टिक का, उससे बना सकते हैं हम। तो इस पर हम एक छोटी सी कोई कटोरी लेंगे, जितना बड़ा आपको पंखा बनाना है, और उस पर निशान लगा के इस तरह से हम उसको गोल कट कर लेंगे। आप जितना बड़ा पंखा बना रहे हैं उस साइज़ से कोई भी प्लेट, कटोरी अपने हिसाब से ले लें, और यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको मोड़ देंगे। इसको मोड़ के हमें इससे सेट कर देना है, और फिर हम इसकी इतने को मोड़ के 1 इंच कट कर देंगे। अब हमने इसको कट कर दिया है तो हमने ये 2 हिस्से लिए, दोनों हिस्सों को हमने कट कर दिया है। अब जो हमने गोल कपड़ा लिया था हम उसको भी दोनों को उतना कट कर लेंगे। अब हमारी कटिंग हो गई है तो हमने एक कपड़े को सीधी साइड हमने नीचे की तरफ बिछाया है, उल्टी साइड ऊपर रखी है, और जो हमने 2 बुके के पीस लिए थे उनको अंदर रख दिया है, और एक कपड़ा है जो हमने ऊपर की तरफ सीधी साइड रखी है। इस तरह से हमने इन चारों पीसों को रख दिया है, और हम किसी भी एक कोने से इससे कच्चा कच्चा इसको सेट कर लेंगे। ये हमें कच्चा कच्चा सेट करना है, बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा हिस्सा अंदर दब जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको कच्चा कच्चा सेट कर लेंगे, और सेट करके हम इसको चारों तरफ से, जैसे मैंने वहाँ पर सिलाई लगाई है, इस तरह से हम चारों तरफ से इसके सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, और जो इसके साइडों के एक्स्ट्रा भाग है उसको हम कट कर देंगे। वो हम फ्रिल को लेंगे, और इस तरह से हम फ्रिल में सुई से भी इसमें चुन्नट डाल सकते हैं। सुई से में धागा लेके छोटे छोटे दूरी पर हमने इसको सेट कर लिया, और इस तरह से हम इसको खींच देंगे तो ये हमारी फ्रिल बन जाएगी। इसको हम सेट कर लेंगे, जितनी बड़ी हमें चाहिएगी पंखे के लिए उस हिसाब से हम सेट कर लेंगे। अब हमने पंखे की जो पट्टी ली थी 2, उसको हम इस पंखे से नाप लेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम कट कर देंगे। इस पट्टी को हमने थोड़ा बड़ा रखा था क्योंकि जो पूरा
नाप होता है इसकी पंखा तैयार करने के बाद ही आता है। या तो पहले पंखा तैयार कर ले आप फिर पट्टी कट करें। मैंने पहले पट्टियाँ कट करके रख ली थी इसलिए थोड़ी बड़ी थी। अब इसको हमने सीधी साइड से ऊपर की तरफ बिछा लिया है और उस पर हमने फ्रिल को रख लिया है। अब इसको हम सुई से फ्रिल को सेट करके बिल्कुल इक्वल प्लेट डाल के और इस तरह से हम इस पर पूरे पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि हमें इसकी जो हम नट डाल रहे हैं वो हम एक साथ डाल सकें, और आपको जैसे पसंद हो थोड़ी दूर दूर भी डाल सकते हो, और बारीक पसंद है तो आप और बारीक डाल सकते हैं। इसी तरह से हम इसको फिनिशिंग के साथ पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने ये साइड तक सिल लिया है दूसरे किनारे तक। अब इसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा रखेंगे तो सीधा वाला हिस्सा हम अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टा वाला हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे, और इस तरह से हम एक सिलाई और लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ तक सिलाई लगाई है इसी तरह से हम दूसरे कोने तक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई आप बखिया से भी लगा सकते हैं। ये सिलाई हमें थोड़ी बारीक लगानी है जिससे सिलाई दिखे नहीं, और मज़बूत भी लगानी है। इस तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लें। अब हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है और हम इसको खोल लेंगे। ये जो हमारे ग्रीन कपड़े हैं उनको हम पीछे की तरफ ले जाएंगे दोनों को, और जो हमारा फ्रिल वाला कपड़ा है वो ऊपर की साइड में रहेगा। इस तरह से हम इनको मोड़ लेंगे। हमने इसको मोड़ लिया है और अब मोड़कर हम हाथ से एक सिलाई इस पर फिनिशिंग के साथ लगाएंगे। ये सिलाई हमें थोड़ी बारीक लगानी है क्योंकि ये सिलाई हमारी ऊपर रहेगी, और आप इसको बारीक के साथ लगाएं और अपने हाथ का भी ध्यान रखें सुई चुभे नहीं। तो इस तरह से इसको हम पूरी सिलाई को किनारे तक यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम आगे पंखा बनाएंगे। अब हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। हमने दोनों ग्रीन कपड़ों को अंदर की तरफ मोड़ लिया और मोड़ के अब हम एक साथ पंखा सिलेंगे। एक बार इधर से सिलेंगे और फिर हम सुई को पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो हम ये देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, क्योंकि अगर हम बिना चेक करे करेंगे तो कई बार क्या होता है पीछे सिलाई नहीं लगती है और आगे से सिलाई लग जाती है। तो आप एक बार आगे से लगाएं, फिर एक बार पीछे जाके चेक करें सुई से। और आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि अगर आप दोनों साइड में एक साथ नहीं लगा सकते, दिक्कत आ रही है, तो आप जैसे मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ आपको कि हमें किस तरह से सिलाई लगानी चाहिए। कई बार जो हमारे बिगनर भाई बहन होते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत भी होती है। तो आप एक साइड कपड़े को फोल्ड करके और इस तरह से तुरपन वाली हिसाब से भी लगा सकते हो और वैसे भी लगा सकते हो बखिया टाइप में। तो आप देखें एक साइड से हमने कपड़े को अंदर दबाया और इस तरह से हम सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है ना हमारे ग्रीन कपड़े में थोड़ी सी सल आएंगी, क्योंकि ये कपड़ा आगे चल के थोड़ा सा सलवट आती है, वहाँ पर हम कपड़े को इकट्ठा कर देंगे। ये करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो हमारी सिलाई कंप्लीट नहीं होगी। जैसे हम इस साइड में सिलाई पूरी कर रहे हैं, इसी तरह से हम कोने तक बिल्कुल किनारे तक सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमने ये एक साइड से सिलाई करी है तो ये थोड़ा इजी तरीका है। हमने एक साइड से सिल लिया और ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम उसी तरह से जैसे हमने एक साइड से सिला था तो हम दूसरी साइड से सिल लेंगे। इस तरह से हमें पीछे का ध्यान नहीं रखना पड़ता, तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब जो बुके की स्ट्रिक थी मैंने उनको ले लिया है, तो इसको यहाँ पर हम टेप लगा के मजबूत कर लेंगे इसको। यहाँ पर आप कोई डंडी भी ले सकते हैं, जो भी आप पंखा में लगाना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। अब जितना हमें हाथ में पकड़ने के लिए चाहिए उतना हिस्सा हम छोड़ देंगे और जितना हमारे पंखे के लिए चाहिए हम नाप के रख लेंगे और बाकी स्टिक को हम कट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा स्टिक थी उसको हमने पूरी को कट कर दिया और जितना हमें ज़रूरत थी हमने उसको रख लिया है।
अब ये हमारा पंखा की हमने सिलाई कंप्लीट करके रख लिया था। और अब जो हमने एक पट्टी ली थी, ये पट्टी भी बड़ी है तो हम इसको भी बाद में कट कर लेंगे। इसको हमने फोल्ड कर लिया डबल, और इस तरह से हम आधी इंच पर इसकी सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी डंडी बहुत मोटी है तो आप उससे नाप के थोड़ी ज़्यादा और कम भी सिलाई लगा सकते हैं। उसको हम पलट लेंगे। और जो हमने स्ट्रिक ली है, हाथ में पकड़ने वाला हिस्सा है जो, हम उसको अंदर की साइड में करेंगे और इस कपड़े को हम दोनों साइड से दबा के अंदर कर देंगे। और जितनी हमारी स्ट्रिक मोटी है हम उतना ही रखेंगे, और फिर सुई से हम धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ इसको सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें जितने कपड़े की ज़रूरत है उतना तो हम बचाते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब इसकी हम सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। जितना हमें हाथ में पकड़ना है पंखा चलाने के लिए, सबसे पहले हम उतनी सिलाई लगा के रख लेंगे। इतनी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम अब, और जो गोल हिस्सा फ्रिल वाला बनाया था उसको हम एक साइड में कपड़े के ऊपर रखेंगे और स्ट्रिक को अंदर दबाते हुए इस तरह से हम इसको दोनों साइड से सेट कर लेंगे। सेट करके इसको हम हाथ से पकड़ लेंगे और फिर इसकी हम सिलाई लगाएंगे। इसकी सिलाई थोड़ा हमें ध्यान से लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी सिलाई थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ लगाएंगे हम। ये सिलाई हमें एक साथ लगानी है। सुई को एक साइड से हम ले जाके फिर पीछे की साइड में ले जाएंगे, और फिर दूसरी साइड से ले जाके हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। इस तरह से हम इसकी सिलाई कंप्लीट करेंगे। और हम इसकी किनारे तक हमने सिलाई लगा ली है इस तरह से, और ये हमारा पंखा बनके तैयार हो गया है। देखो फ्रेंड्स, कितना प्यारा पंखा लग रहा है, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये कई डिज़ाइनों में, कई कलर में आप बना सकते हैं। साथियों, आप कोई भी कलर, कोई भी डिज़ाइन कट करके बना सकते हैं। और कान्हा जी की हवा करके तो हमने पहले दिखा दी थी। तो साथियों, आपको ये कान्हा जी का पंखा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा, राधे राधे।